अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है लास्ट टेंस हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वहीं जो पिछले हम पढ़ते आ रहे हैं, सबसे पहले पहचान, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और फिर हम देखते हैं कि वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलें, अगर मैं आपको रिवाइज़ कराऊँ, आपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा, वहाँ पहचान देखी थी ता रहा है, ठीक है, और रहा है अगर वो जो है वक्त और मुद्दत का जिक्र किया गया है। आपने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा, वहाँ पहचान देखी ता रहा था, ठीक है, यहाँ पे है, यहाँ पे था, ये प्रेजेंट का है और ये पास्ट का है। और रहा था अगर शुरू में वक्त या मुद्दत का जिक्र किया गया है। अब आप पढ़ रहे हो फ्यूचर, तो सोचिए यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे था, यहाँ पे प्रेजेंट में है इस्तेमाल करते थे हम, और हम पास्ट के अंदर था या थी इस्तेमाल करते थे। अब हमने फ्यूचर में क्या इस्तेमाल करना है, गा या गी इस्तेमाल करेंगे। तो इसकी पहचान क्या बनेगी, ता रहा होगा, ठीक है, या रहा होगा। रहा होगा कब इस्तेमाल करेंगे, जब हमारे पास शुरू में वक्त या मुद्दत का जिक्र किया गया हो। अगर हम खाली अगर कोई ऐसी पहचान लिखी हो रहा होगा, फिर ये किसका जुमला होगा, फिर ये होगा फ्यूचर कॉन्टीन्यूस का होगा। हम क्या पढ़ रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। तो जो इसकी पहचान है वो क्या होगा, क्या होगी, हमारे पास ता रहा होगा, ती रही होगी, या आखिर में लिखा हो रहा होगा और शुरू में जो है वो लिखा हो, कहीं पे भी लिखा हो कि वक्त या मुद्दत का जिक्र किया गया हो, फिर वो होगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। अगर सिंपली लिखा हो रहा होगा तो वो तो होगा फ्यूचर कॉन्टीन्यूस। अगर शुरू में वक्त या मुद्दत का जिक्र किया गया हो और फिर आखिर में हो पहचान रहा होगा, फिर वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस होगा का जो है वो जुमला होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ हम क्या देखते हैं, नेक्स्ट चीज़ हमने देखनी है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल होता है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। यहाँ पे देखिए फ्यूचर में मैंने कहा था कि एक जो है वो हेल्पिंग वर्ब कॉमन है, वो है विल और शेल। आपने फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ा, वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या था, विल और शेल। आपने फ्यूचर कॉन्टीन्यूस पढ़ा, वहाँ पे क्या था, विल बी और शेल बी, विल शेल कॉमन आ रहा है। आपने फ्यूचर परफेक्ट पढ़ा, वहाँ पे क्या था, विल हैव और शेल हैव, विल और शेल फिर कॉमन आ गया। अब आपने पढ़ना है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस, यहाँ पे भी विल और शेल कॉमन है। तो कितनी आसान होगी पहचान याद रखना, ठीक है। यहाँ पे भी विल हैव और शेल हैव, विल और शेल क्या है, कॉमन है। दूसरा, आपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस पढ़ा, वहाँ पे आपने पहचान क्या, वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या पढ़ा था, हैज़ बीन और हैव बीन, ठीक है। आपने पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस पढ़ा, वहाँ पे भी आपने पढ़ा, वहाँ पे हैव बीन होता है, ठीक है, वहाँ पे क्या था, हैड बीन। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा विल हैव बीन और शेल हैव बीन, यानी बीन का लफ्ज़ कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है ना। आप पिछली जो है वो पिछले टेंसेस को अगर रिवाइज करो तो प्रेजेंट में था, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में था हैव बीन और हैज़ बीन और हैव बीन था, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में था हैड बीन, और यहाँ पे क्या है, विल हैव बीन और शेल हैव बीन। बीन का जो लफ्ज़ है वो कॉमन है, ठीक है। अब हमने देखना है यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है। मैं कई दफ़ा बता चुकी हूँ कि अगर आपने कोई भी टेंस पढ़े हो जिसके अंदर अगर कॉन्टीन्यूस का लफ्ज़ आ जाता है, कॉन्टीन्यूस का लफ्ज़ आ गया, तो आंखें बंद करके आप बता सकते हो यहाँ पे आईएनजी वाली फॉर्म लगेगी, ठीक है। यहाँ पे कौन सी फॉर्म लगेगी, आईएनजी वाली फॉर्म लगेगी। तो यहाँ पे हमने सबसे पहली चीज़ क्या देखी, इसकी पहचान। इसकी पहचान क्या है, हमारे पास ता रहा होगा, ती रही होगी, और रहा होगा, रही होंगी। हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल हैव बीन, शेल हैव बीन। उसके बाद वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म। यहाँ पे भी हम सिंस फोर का इस्तेमाल करेंगे, मैं पहले भी सिंस फोर का इस्तेमाल बता चुकी हूँ, ठीक है। अब चूँकि मुझे दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं रिवाइज़ करा देती हूँ। हमने देखा था कि हमारे पास सिंस का इस्तेमाल कहाँ पे होता है और फॉर का इस्तेमाल कहाँ पे होता है। तो थोड़ी देर रिवाइज़ कर लेते हैं। हमने देखा था सिंस किसके साथ इस्तेमाल होता है, सिंस जो है वो हमारे पास पॉइंट ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। सिंस जो है वो किसके लिए इस्तेमाल होता है, सिंस जो है हमारे पास पॉइंट ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल होता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। और फॉर हमारे पास किस के लिए इस्तेमाल होता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी किसी एक पॉइंट पे हम नहीं बता सकते, हमें ये तो दिया गया है कि सुबह से काम कर रहा है, लेकिन हम ये पॉइंट नहीं बता सकते कि किस पॉइंट पर काम कर रहा है। मिसाल के तौर पे ये देखिए, वो मॉर्निंग से काम कर रहा है, अब हमें क्या पता मॉर्निंग के इस टाइम से काम कर रहा है, मॉर्निंग के इस पॉइंट से काम कर रहा है या इस पॉइंट से काम कर रहा है, तो उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। हमें नहीं पता किस पॉइंट से काम कर रहा है।
और दूसरा फॉर द जो हमारे पास है फॉर जो है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल होता है, यानी गिने चुने वक्त के लिए इस्तेमाल होता है। आपको मैंने ट्रिक बताई थी कि अगर आपको भूल जाता है सिंस फॉर का इस्तेमाल तो आपने क्या याद रखना है, आपने ये याद रखना है कि उर्दू फ़िक्रे के अंदर जिनकी हम जमा बना सकते हैं, अगर आपको वक्त या मुद्दत दी गई है, अगर आप वक्त या मुद्दत की जमा बना सकते हो, ठीक है, जमा बना सकते हो तो उसके साथ फ़ोर इस्तेमाल करना है। अगर आप जो है वक्त या मुद्दत जो आपको दिया गया है फ़िक्रे के अंदर, जो भी वक्त या मुद्दत दिया गया हो, अगर आप उसकी जमा नहीं बना सकते तो उसके साथ सिंस इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे वक्त दिया हुआ है मंगल से, आप मंगल से की जमा बना सकते हो, नहीं बना सकते, तो आप क्या इस्तेमाल करो, सिंस इस्तेमाल करो। आप जुलाई से जुलाई की जमा बना सकते हो, नहीं बना सकते। 11 बजे की जमा बना सकते हो, बिल्कुल नहीं बना सकते। और ये जो लिखा हुआ है 1968, इसकी जमा बना सकते हो, बिल्कुल भी नहीं बना सकते। तो आप आंखें बंद करके बता सकते हो कि उर्दू फ़िक्रे के अंदर जो वक्त या मुद्दत दिया गया है, आप और अगर उनकी जमा बना सकते हो तब तो इसके साथ फ़ोर लिखो, अगर जमा नहीं बना सकते तब उसके साथ सिन से इस्तेमाल करो। ठीक है, यहाँ पे फ़ोर देखिए, तो यहाँ पे देखिए कि हम यहाँ लिखा हुआ है 5 साल से, इसकी जमा बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हैं। 5 सालों से, ठीक है, हम जमा बना सकते हैं। 5 मिनट दिया हुआ है, इसकी जमा बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हैं। 5 मिनटों से, 4 दिनों से, 2 हफ्तों से, कई सालों से, बिल्कुल बना सकते हैं जमा। तो इस तरह से आप यानी याद रखना है कि अगर उर्दू फ़िक्रे के अंदर जो वक्त या मुद्दत दिया गया है, अगर आप उसकी जमा बना सकते हो तब तो उसके साथ फ़ॉर लिखो। अगर आप उस वक्त या मुद्दत की जमा नहीं बना सकते तब उसके साथ क्या इस्तेमाल करो, सिंस इस्तेमाल करो। चलिए अपने टेंस की तरफ चलते हैं। चलिए, हमने हमने देखा था कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, ठीक है, और वर्ब की जो है हम यहाँ पे आईएनजी वाली फॉर्म लिखते हैं और आखिर में ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, यही जो हमारे पास रूल है, तरीक़ाकार है, सारे टेंसेस के अंदर चलता आ रहा है। बस क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है और वर्ब की फॉर्म चेंज हो जाती है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या इस्तेमाल करते हैं, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। आई वी के साथ हमने शैल इस्तेमाल करना है और बाकी सब के साथ विल इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर हम ये वाला फ़िक्रा देखें, ये वाला मैं सुबह से अंग्रेज़ी मैं सुबह से अंग्रेज़ी पढ़ रहा हूँगा। तो यहाँ पे बनाइए, सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट देखिए, उसके बाद वर्ब देखिए और फिर ऑब्जेक्ट देखिए। सब्जेक्ट की इंग्लिश है आई, तो आई के साथ शैल आएगा या विल आएगा, आई के साथ शैल आता है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल करते हैं, शैल हैव बीन और विल हैव बीन। आई शैल हैव बीन, ये हमारे पास आ गया हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद वर्ब क्या है, काम क्या है, पढ़ाना, पढ़ा रहा हूँ, यानी टीच करना। तो यहाँ पे कौन सी फॉर्म आएगी, आईएनजी वाली फॉर्म आएगी। टीच के आगे लगा दो आईएनजी, ठीक है, आईएनजी वाली फॉर्म बन जाएगी। क्या पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश, तो ये ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे देखिए वर्ब, यहाँ पे वक्त और मुद्दत का जिक्र किया गया होता है। मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर बताया था, पास्ट के अंदर बताया था, फ्यूचर के अंदर भी हम पढ़ रहे हैं कि हम जब भी ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद हम क्या करते हैं, सिंस और फॉर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सिंस और फॉर का इस्तेमाल करते हैं और आखिर में जो टाइम दिया गया होता है, यानी सुबह है, शाम है, घंटे हैं, जो भी है उसकी इंग्लिश लिख दो सिंपली। अब देखिए यहाँ पे वक्त, देखिए वक्त क्या है, सुबह। आप सुबह की जमा बना सकते हो, आप सुबह की जमा नहीं बना सकते, सो लिखिए सिंस। सो आपने यहाँ पे सिंस लिखना है। उसके बाद आपने यहाँ पे वक्त क्या दिया हुआ है, सुबह लिखा हुआ है, सुबह की इंग्लिश लिखिए मॉर्निंग, बस फिक्रा ख़त्म हो गया। यहाँ पे देखिए सिर्फ सिंस और फॉर, ये देखिए इसका इस्तेमाल देखिए, क्योंकि बाकी आपको इतना आइडिया हो गया है कि यहाँ पे जुमला बनाते किस तरह से हैं। ये माली जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है, काम क्या इसका, पानी देना, ये वर्ब है। किनको पानी देना, पौधों को, ऑब्जेक्ट हो गया। टाइम देखिए यहाँ पे 4 बजे, इसकी जमा बना सकते हो, 4 बजो लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल करोगे, सिंस इस्तेमाल करोगे, फॉर सिंस इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे जो टाइम दिया हुआ है 4 बजे, 4 बजे की इंग्लिश क्या होती है, 4 o'clock। ठीक है, चलिए अब हमने देखना है कि यहाँ पे हमने मनफी और जो है वो सवाले किस तरह से बनाने हैं। चलिए यहाँ पे आप देखिए, अभी हमने पढ़ा सिंपल टेंस को कैसे बनाते हैं। हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करते हैं, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। आई वी के साथ हम शैल हैव बीन इस्तेमाल करते हैं, बाकी सब के साथ विल हैव बीन इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, और लास्ट में हम लिख देते हैं ऑब्जेक्ट, और उसके बाद सिंस और फॉर का इस्तेमाल करते हैं। फिर जो टाइम दिया गया होता है उसकी इंग्लिश बना के हम लिख देते हैं। ठीक है, इस तरह से आपने इसको याद रखना है। और उसके बाद अगर हम नेगेटिव बना रहे हैं तो क्या आपने क्या लिखना है, आपने जो है आपने विल के बाद नॉट लिखना है। ठीक है, यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो 3 वर्ड्स पे मुश्तमिल है। यहाँ पे विल देखिए, विल या शैल जो भी होगा, डिपेंडिंग अपॉन द हमारे पास जो सब्जेक्ट होगा। अगर सब्जेक्ट जो है आई वी से स्टार्ट हो रहा है तो उसके साथ शैल इस्तेमाल करेंगे, बाकी सब के साथ विल इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए, ये एक वर्ड है, उसके बाद हैव जो है वो दूसरा वर्ड है,
और बीन जो है वो तीसरा वर्ड है। यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है 3 वर्ड्स पे मुश्तमिल है। तो यहाँ पे आपने जो हमारे पास है पहला वर्ड विल और शैल जो भी होगा उसके बाद नॉट लिखना है। यहाँ पे देखिए ऐसे ही है ना, विल नॉट हैव बीन। उसके बाद वर्ब की जो है आईएनजी वाली फॉर्म आपने इस्तेमाल करनी है और फिर उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट के बाद जो भी सिंस और फॉर का इस्तेमाल करना है और उसके बाद जो भी टाइम दिया गया होता है उसकी इंग्लिश बना और सिंपली लिख दो। ठीक है। और लास्ट में देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम विल और शैल को पहले लिखते हैं। ठीक है। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे और जो हमारे पास बाकी 2 वर्ड्स हैं हेल्पिंग वर्ब के उनको बाद में लिखेंगे, हैव बीन। उसके बाद वर्ब की जो है आईएनजी वाली फॉर्म, उसके बाद हम सिंस फॉर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। और लास्ट में जो टाइम दिया गया है, टाइम जो भी होगा, सुबह होगा, शाम होगा, जो भी होगा उसकी हम इंग्लिश लिख देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, आप इनको रीड भी कर सकते हो। ठीक है। तो अभी तक हमने टेंसेस के सारे लेक्चर्स जो हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं, सारे टेंसेस को पढ़ चुके हैं। अब लास्ट में मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिनमें सारे टेंसेस को रिवाइज कराऊंगी, क्योंकि आपको तरीकाकार पता चल चुका कि आपने जो है वो टेंसेस को बनाना किस तरह से है। अब बात आती है इनको याद कैसे रखें, इन 12 टेंसेस के रूल्स को कैसे याद रखें। ठीक है। हर एक की पहचान को याद रखना, तो और हर एक के जो है फार्मूलाज याद रखना और इनके वर्ड्स की फॉर्म याद रखना, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि आपने कैसे ये सारे टेंसेस को माइंड के अंदर रखना है। ठीक है। तो चलिए, अल्लाह हाफिज़।